जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 लेक्चर नंबर 16 मल्टी डायमेंशनल अरे C++ के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सिताइश होगी। कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स वो पॉइंटर हैं जो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू की तरफ इशारा करते हैं और उनको समझने के लिए कुछ अहम उसूल हैं। पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। आप पॉइंटर में ही तरमीम कर सकते हैं लेकिन इस वैल्यू को नहीं जिसकी तरफ इशारा करता है। दूसरे अल्फाज में आप पॉइंटर को तब्दील कर सकते हैं लेकिन इस वैल्यू को जिसे पॉइंट आउट किया वो तब्दील नहीं होगी। कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स टू वैल्यू। आप इस वैल्यू में तरमीम कर सकते हैं जिसकी तरफ ये इशारा करता है लेकिन खुद पॉइंटर में नहीं। कांस्टेंट पॉइंटर्स टू कांस्टेंट वैल्यू। आप खुद पॉइंटर और उसकी तरफ इशारा करने वाली वैल्यू दोनों में तरमीम नहीं कर सकते। कांस्टेंट पॉइंटर्स वो पॉइंटर हैं जो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ इशारा करते हैं और एक अहम उसूल ये है कि पॉइंटर टू कांस्टेंट वैल्यू। आप पॉइंटर में ही तरमीम कर सकते हैं लेकिन इस वैल्यू को नहीं जिसकी तरफ इशारा करता है। दूसरे अल्फाज में आप पॉइंटर को तब्दील कर सकते हैं लेकिन इस वैल्यू को जिससे पॉइंट आउट किया वो तब्दील नहीं होगी। जैसा कि पहले बात की गई है, कोड में दिखाए गए कांस्टेंट पॉइंटर्स के वेरिएबल की वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता है। उसूल नंबर 1। पॉइंटर के लिए दूसरा उसूल ये है कि कांस्टेंट पॉइंटर्स टू वैल्यू। अब जिस वैल्यू की तरफ पॉइंटर है इसमें तरमीम कर सकते हैं लेकिन खुद पॉइंटर को नहीं। आप पॉइंटर के जरिए इशारा करदा वैल्यू में तरमीम कर सकते हैं लेकिन आप पॉइंटर को खुद तब्दील नहीं कर सकते। कांस्टेंट पॉइंटर्स का दूसरा उसूल यहाँ लागू होता है। पॉइंटर के लिए तीसरा उसूल यह है कि कांस्टेंट पॉइंटर्स टू कांस्टेंट वैल्यू। आप खुद पॉइंटर और उसकी तरफ इशारा करने वाली वैल्यू दोनों में तरमीम नहीं कर सकते। आप पॉइंटर को खुद तब्दील नहीं कर सकते हैं, इसी तरह आप पॉइंटर की तरफ इशारा करदा वैल्यू में तरमीम नहीं कर सकते। सी में एक कांस्टेंट पॉइंटर वो है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में तब्दील नहीं की जा सकती है। ये में एक कांस्टेंट वेरिएबल से काफ़ी मुशाबहत रखता है। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि तारीफ के मुताबिक पॉइंटर्स मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं, लिहाजा एक कांस्टेंट पॉइंटर इसी मेमोरी की जगह की तरफ पॉइंट करता रहेगा जहाँ इसे इब्तिदाई तौर पर तफवीज़ किया गया।
पॉइंटर्स सिर्फ एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। कभी कभी ऑपरेटर के एड्रेस एंड एड्रेस डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ काम करना आसान होता है, लिहाजा पॉइंटर्स के साथ काम करते वक्त हमें ऑपरेटर का एड्रेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है जो एक एम्परसेंड है यानी एंड साइन, और साथ ही साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर जो एक स्टीरैक है। आइए एक नाम के साथ शुरू करते हैं। हम एक नाम का पॉइंटर बनाते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रिंग नाम अपना फर्स्ट नाम असाइन करते हैं। फिर हम नाम का पॉइंटर बनाने के लिए एक पॉइंटर बनाते हैं जहां कंप्यूटर मेमोरी में नाम लोकेट करते हैं। पॉइंटर ऐसी डेटा की टाइप का होना चाहिए जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है। हम स्ट्रिंग के लिए एक पॉइंटर बनाती हैं। ये पॉइंटर भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। फिर टाइप करें एस्ट्रैक जो डीरेफरेंस ऑपरेटर होगा। पॉइंटर्स के लिए नाम देने का एक आम कन्वेंशन यह है कि आप पी टाइप करें वेरिएबल का नाम, लेकिन पहले हर्फ को कैपिटल टाइप करना है। हम इस पॉइंटर को इस नाम के वेरिएबल के एड्रेस के बराबर सीट करते हैं और वहां हमारे पास एक पॉइंटर है। लिहाजा अगर हम इस पॉइंटर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट पी नाम। हमारा पॉइंटर की वैल्यू एक मेमोरी एड्रेस है जिसकी वैल्यू इस एड्रेस पर वैल्यू तक रसाई के लिए हम डीरेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। हम इस एड्रेस की वैल्यू तक रसाई हासिल कर रहे हैं जो इस पॉइंटर के अंदर महफूज है, जिसमें इस डीरेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल से नाम है। इस दिए गए एड्रेस पर जिसमें नाम है हमें इस वैल्यू तक रसाई हासिल होती है। अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल लिखना चाहते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट टू करे तो हम सिर्फ ये करते हैं कि हम वेरिएबल से पहले स्टार का निशान लगा देते हैं। तो पी माई सब्जेक्ट अब एक पॉइंटर वेरिएबल है जो स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट टू करता है। तो पी माई सब्जेक्ट एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग का एड्रेस महफूज कर सकता है। अब माई सब्जेक्ट का एड्रेस पी माई सब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करना होगी जैसे पी माई सब्जेक्ट एम्परसेंड माई सब्जेक्ट के बराबर है। अब अगर हम किसी वेरिएबल के सामने एम्परसेंड लगाते हैं तो ये हमें इस मखसूस वेरिएबल का एड्रेस देता है। दरहकीकत ये इस मखसूस वेरिएबल की तरफ एक पॉइंटर रिटर्न करता है। ठीक है, तो आइए इसकी नकल देखने की कोशिश करते हैं। आइए कहते हैं जब हमने वेरिएबल माई सब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, फिर इसे एक एड्रेस मुख्तस किया गया। अब हम पे या माई सब्जेक्ट स्ट्रिंग के लिए एक माई सब्जेक्ट पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। हम कहते हैं कि इसे मुख्तस किया गया था। अब जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे पी माई सब्जेक्ट इज इक्वल टू एम्परसेंड माई सब्जेक्ट, तो पी माई सब्जेक्ट के पास अब माई सब्जेक्ट का एड्रेस है और ये माई सब्जेक्ट को पॉइंट टू करता है, यानी अरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर ज़र की तरह बर्ताव करता है। दूसरे अल्फाज में आप पॉइंटर को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू को जिसे पॉइंट आउट किया वो तब्दील नहीं होती, अरे पर आते हैं। अरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर्स की तरह बर्ताव करता है, यानी अरे का नाम अरे के पहले इंडेक्स की तरफ पॉइंट करता है। हम उसके डेटा में तरमीम कर सकते हैं, ताहम हम अरे के नाम को किसी और एड्रेस की तरफ पॉइंट नहीं कर सकते। You can use arrays with two dimensions, that is subscripts, to represent tables of values consisting of information arranged in rows and columns. To identify a particular table element, we must specify two subscripts. By convention, the first identifies the element's row and the second identifies the element's column. Arrays that require two subscripts to identify a particular element are called two-dimensional arrays, or 2D arrays.
Arrays with 2 or more dimensions are known as multidimensional arrays and can have more than 2 dimensions. अरे 1 लाइन 13 का डिक्लेरेशन 6 इनिशियलाइजर फराहम करता है। कंपाइलर रू 0 के एलिमेंट को शुरू करता है, इसके बाद रू 1 के एलिमेंट होते हैं। लिहाजा पहली 3 वैल्यूज रू 0 के एलिमेंट को 1, 2 और 3 पर शुरू करती हैं और आखिरी 3 रोज 1 के एलिमेंट को 4, 5 और 6 पर शुरू करती हैं। अरे 2 लाइन 14 का ऐलान सिर्फ 5 इनिशियलाइजर फराहम करता है। इनिशियलाइजर को रोज 0 फिर रोज 1 को असाइन किया जाता है। कोई भी एलिमेंट जिसमें वाज़ेह इनिशियलाइजर नहीं होता है, इससे 0 पर शुरू किया जाता है। लिहाजा अरे 2 1 2 0 है। प्रोग्राम हर अरे के एलिमेंट को आउटपुट करने के लिए फंक्शन प्रिंट अरे को कॉल करता है। नोट करें कि फंक्शन प्रोटोटाइप लाइन 9 और डेफिनेशन लाइन्स 24-35 बताती हैं कि फंक्शन को 2 रोज और 3 कॉलम की अरे मिलती है। पैरामीटर रेफरेंस के जरिया अरे हासिल करता है और इसे कांस्टेंट डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि फंक्शन अरे के एलिमेंट को तब्दील नहीं करता। अरे की मैनिपुलेशन के आउटपुट की लाइन रैप की गई है। असल में ये एक ही लाइन है। ये एक ही लाइन क्यों है? कंप्यूटर अरे को सीधी लाइनें स्टोर करता है, मुसलसल मेमोरी की लोकेशन। ये सीधी लाइन सिर्फ इस हकीकत की वजह से है कि एक फंक्शन एक मल्टी डायमेंशनल अरे को बतौर आर्गुमेंट कबूल करता है। इससे बाईं जानिब वाले के अलावा अरे के तमाम डायमेंशन को जाने की ज़रूरत होती है। 2 डायमेंशनल अरे की सूरत में फंक्शन को कॉलमों की तादाद जाने की ज़रूरत होती है ताकि इसे एक अरे के अंदर कतारों के इख्तिताम और आगाज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो। ये तजवीज़ किया जाता है कि प्रोग्राम लिखी और इस पर अमल करने के लिए डबल डीरेफरेंसन, सिंगल डीरेफरेंसन, मुख्तलिफ कतारों और कॉलमों तक रसाई के लिए अरे के नाम में इजाफा करने से कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। Pointer stores the memory address of other variables. So, when we define a pointer to a pointer, the first pointer is used to store the address of the variables, and the second pointer stores the address of the first pointer. For this very reason, this is known as a double pointer or pointer to pointer. I'd say it is better to never use it in C++. Ideally, you will only have to use it when dealing with APIs or some legacy stuff, still related to or designed with APIs in mind. जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में शिरकत का शुक्रिया। हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और आज के लिए जामे हल, मददगार वसाइल और माहिराना रहनुमाई फराहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स के जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हूँ। आइए मिलकर तालीमी जिद्दत की दुनिया को फतह करें। बाकायदा अपडेट्स और कीमती इंसाइट के लिए जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें।